गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा से विधायक और पंचायती राज्य मंत्री रहे स्वर्गीय कैलाश यादव की आज उनके पैतृक गांव में 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में जनपद के जमानिया विधानसभा से विधायक ओम प्रकाश सिंह सहित तमाम नेता भी शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, जिन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा में हार के सवाल पर कहा कि योगी जी ने जो नारा दिया था उस नारा का पालन यदि हमारे नेता किए होते तो ये हसर नहीं होता, लेकिन हम बटेंगे तो कटेंगे नहीं कह सकते, लेकिन यह कह सकते हैं कि बटेंगे तो पिटेंगे। क्या आप जानते हैं कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो इलाज करने पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह एक सामान्य व सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकता है। देखिए, माननीय कैलाश यादव जी जमीन के जुड़े नेता थे। अपने जीते जी उन्होंने समाजवादी विचार को न सिर्फ गाजीपुर में बल्कि पूर्वांचल में सक्रिय रहकर जन जन तक पहुंचाया। उसी की देन है कि उनके न रहते हुए भी जो दीप जला गए वो उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव थे, जो एक कुशल और लोकप्रिय नेता हैं, जंगीपुर के विधायक हैं। हर साल यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है और जनपद के कोने कोने से सभी सम्मानित नागरिक, जनप्रतिनिधि, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, गांव का प्रधान हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, प्रमुख हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सब एकत्रित होते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी कीर्तियों को याद करते हैं, समाजवाद के प्रति संकल्प लेकर के आगे इस पथ पर आने वाली चुनौतियों को कैसे स्वीकार किया जाए और कैसे उसका मुकाबला किया जाए, इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सर, आज जो पुण्यतिथि कार्यक्रम था, मंच से आपने ये कहा कि पुण्यतिथि के साथ साथ समाजवादी सम्मेलन के जैसा दिख रहा है और आपने मछली की आग भेजने की बात की है। मैंने समाजवादी सम्मेलन कहा है तो मैंने कहा कि वो समाजवादी विचार के पुरोधा थे और अपने जीते जी उन्होंने उस विचार को फैलाया और दीप जला गए। आज उस दीप की रोशनी और तेज होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। उसी बात को कहा कि देखने से ऐसा लगता है ये जनसभा तो थी नहीं, जनता तो आई नहीं, लेकिन जिले के सिलेक्टेड सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में थे। ये पिंडाल 200 फीट ऐसे है और 100 फीट ऐसे है। ये 20,000 वर्ग फुट के इस पंडाल में पूरा भरा पड़ा था और देखने की बात है कि 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 5 बज चुका है। 7 घंटा तो प्रधानमंत्री भी बैठ जाए तो कोई कार्यक्रम नहीं चल सकता। तो उसके बावजूद लोगों का उनके प्रति कितना प्रेम है कि लोग बैठे रहे। जहां तक चुनौतियों की बात है, हमने अपने एक नेता को ये कहा था जब उन्होंने कहा कि हम अपना उत्साह है कि हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा लक्ष्य एक जगह तय करिए। इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, हमको उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा की पार्टी को, इस समाजवादी पार्टी को यहाँ सत्ता में लाना है और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर, पीडीए जिस तरह से बहुत तेजी से कार्यक्रम चल रहा है, तो पीडीए मजबूत कितना होगा आपके देखरेख में? अगर ये पीडीए मजबूत न होता तो ये जो जिन लोगों को गाली बकी जाती थी, ये कौन है? तो ये पटेलों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, ये पटेल जाति की पार्टी चलाने वाले लोग हैं। ये सोनेलाल पटेल को कहा जाता था, लेकिन आज सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल को केंद्र की सरकार में सम्मानित कैबिनेट मंत्री का पद, उनके हस्बैंड को उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मानित कैबिनेट मंत्री का पद, कहा जाता था संजय निषाद को ये जातवादी नेता है, और संजय निषाद को आओ भैया हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाओ, अपने बेटे को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा लो। ओम प्रकाश राजभर को, जिनको कहा जाता था ये एक जात का नेता है,
उस ओम प्रकाश राजभर को, आओ भैया ओम प्रकाश राजभर जी, आप कैबिनेट मंत्री बन जाओ उत्तर प्रदेश सरकार में, अपने बेटे को टिकट ले लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा लो। दारा सिंह चौहान जो विधानसभा का चुनाव हार गया, जनता ने खारिज कर दिया उनको, लेकिन उसके बाद भी दारा सिंह चौहान, आओ तुम्हारी जात का वोट हमको लेना है, इसलिए तुमको हम कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। केशव मौर्य जो विधानसभा का चुनाव हार गए, जनता ने उनको खारिज कर दिया, वो विधायक का चुनाव नहीं जीत सके, उन्हें भी कहा गया आइए डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बन जाइए और अपने समाज का वोट दिला दीजिए। ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि जो पीडीए का फार्मूला दिया है माननीय अखिलेश यादव ने, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी जोड़ा जाए, और यही समाजवाद की असली परिभाषा है। इससे नींद हराम हो गई है। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था, ये तो सीट मान लिए रिजर्व सीट थी, इसके पहले जो बाई इलेक्शन हुआ 9 सीटों का हुआ ना उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों में 7 सीट वो जीते, लेकिन पलट के कभी पत्रकार बंधुओं ने नहीं पूछा कि योगी जी, मोदी जी, अगर आपको यही समर्पण करना है कि सारी की सारी सीटें पीडीए के लोगों को ही टिकट दे दीजिएगा, तो दे दीजिए, हटिए उस गद्दी पर से भी, दिल्ली वाली से भी और प्रदेश वाली से भी, सौंपिए पिछड़े लोगों को, जिनकी संख्या है, जिनके अधिकार लूटे गए हैं, जो सक्षम है, दीजिए, बैठाइए उस पर केशव मौर्य को, बैठाइए उस पर संजय निषाद को, बैठाइए उस कुर्सी पे ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान को, बैठाइए अनुप्रिया पटेल को। तो असली तो बात यह है कि इनको फंसाए रहो, इनके बदले इनके समाज का वोट लो, और हर बार कहो कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन देना तो दूर, नौकरी ही खत्म कर दिया। सर, जिस तरह से अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुआ है, पीडीए का नारा लेके आप चल रहे हैं और अवधेश प्रसाद जी गुहार कर रहे हैं, फिर भी विपक्ष सुनने को तैयार नहीं, तो मजबूती सत्ता पर सुनने को तैयार नहीं, कैसे मजबूती होगा सर आपका? देखिए, घटना दलित बेटी के साथ हुई है, बहुत दुखद है। किसी भी बेटी के साथ, इस राज में जो कहते हैं कि कानून का राज है, सबसे ज्यादा बेटियों की आबरू लूटने की घटनाएं हुई हैं। आपके जनपद में हुई हैं, कितनी घटनाएं हो चुकी, हत्या, बलात्कार, कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। लूट ही लूट, लूट ही लूट है, बेईमानी ही बेईमानी है, अंधेर ही अंधेर है। और उसके बाद भी हमारे मीडिया के लोग यही चलाएंगे कि कानून का राज है, तो चलाइए कानून का राज, जनता समय आने पर उसका फैसला करेगी। सांसद जी, मिल्कीपुर और दिल्ली का जो नतीजे आए हैं, उसको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की क्या कमी रही है? देखिए, बड़ा साफ जाहिर हो चुका है, राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने बयान दे दिया, माननीय राहुल गांधी का बयान आ चुका है, आप देख लीजिए, और भी पार्टियों का। जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, तो वो दूसरे परिवेश में दिया था, लेकिन उस नारे को अगर विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे, हम कटोगे की बात, गंदी बात नहीं कर सकते, लेकिन बटोगे तो पिटोगे, ये तो है। अगर मिल के चुनाव लड़े होते हरियाणा में तो आज कांग्रेस की सरकार होती, अगर मिल के चुनाव लड़े होते दिल्ली में तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती, और अगर बेईमानी न किया होता चुनाव आयोग ने, 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ता है, 5 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ा दिया गया। पूरे महाराष्ट्र की जनगणना में जितनी आबादी है उससे ज्यादा मतदाता हो गए। इस सवाल का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। फर्जी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डाले जा रहे हैं, मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोका जा रहा, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो शांति व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव कराने की ड्यूटी करना चाहिए, यह लोग खुदे पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में पक्षपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इक्का दुक्का सीटों पर ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे हम सबक लेंगे और आने वाले दिनों में 2027 की उस बड़ी चुनौती को इनको एहसास करा देंगे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी टोटल देश ने विफल कर दी है। हम विश्व गुरु हैं और अमेरिका ने क्या हशर कर दिया विश्व गुरु का। हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को
हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में रस्सी बांध के भेज दिया। हम विश्व गुरु हैं। अब भारत का पासपोर्ट 85वीं नंबर पे, 85 नंबर पे चला गया। हम विश्व गुरु हैं। भारत की मुद्रा रुपया 86 रुपया डॉलर हो गया। हम विश्व गुरु हैं। अमेरिका अपने शपथ ग्रहण समारोह में हमें निमंत्रण नहीं दे रहा। हमारे कारिंदों को, हमारे कारपोरेट घरानों के लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड दे के बुलाता है, सम्मानित ढंग से बैठाता है। हम विश्व गुरु हैं। और जिसे हमने डिक्लेयर कर रखा है कि ये देशद्रोही है, हमारा ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला है, वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मिलता है, कुर्सी पे जाके बैठता है। कैसा विश्व गुरु। ये खोखला। आप मीडिया के साथी जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनको हमारी एक सलाह है, आप लोगों से बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व गुरु कहना पुराना नारा हो गया, अब इनको ब्रह्मांड गुरु कह दीजिए। यूनिवर्स गुरु हैं, लेकिन ये यूनिवर्स गुरु उस समस्या का समाधान करें जो इस देश की जनता के सामने, देश की जनता का जीना दूभर हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, अंधेर, इस समस्या का समाधान करें। सर, योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है कल का जो चुनाव नतीजों के बाद कि लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का संकेत है यह परिणाम। अभी तो हम बताए ना कि ये डबल इंजन की जो सरकार थी, एक इंजन बैक कंप्रेसर हो गया है, और बैक कंप्रेसर जब होता है तो इंजन धुआं फेंकने लगता है। ड्राइवर समझ जाता है, और ड्राइवर समझ चुका है बड़के इंजन वाला। कफन से क्या संदेश जाता है? छोटे इंजन बैक कंप्रेसर हो चुका है, इसकी रिंग बदलनी पड़ेगी, पिस्टन बदलना पड़ेगा, सिलेंडर बदलना पड़ेगा। चुनाव आयोग को जो श्वेत वस्त्र देने की बात कही जा रही है, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? अच्छा, पहले बहिरा था, अंधा था, हो रहा बेईमानी, दिखाई नहीं दे रहा। अब कोई हरकतें नहीं है, सगबगाई नहीं रहा, हिला डुला के देख लिया गया। तो अब हम लोग तो समझते हैं कि वो प्रायः मृत समान है, मर चुका है। ना, हम लोग मृत नहीं कर रहे, ना सांस ले रहे हैं, ना सांस छोड़ रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।